Hello everyone, welcome to N Creation. Today we are going to read a drama Hamlet which was written by William Shakespeare. So first of all we see the characters. So in the characters list there was Hamlet. We know that Hamlet is a tragic hero. On his name the play is named Hamlet. Claudius is the uncle of Hamlet and the villain of the drama. Gertrude was the mother of Hamlet. Polonius was a minister at Darbari in the court of Denmark. Ophelia is the beloved of Hamlet and Laureate's brother of Ophelia, and Horatio. Horatio is Hamlet's friend. So the play opens with a ghost appearance. The guard of the palace see the ghost and see that the ghost match with the अपीरेंस ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क. तो डेनमार्क के जो किंग थे जो कि अभी मर चुके हैं उनके गोस्ट को उन्होंने देखा. गार्ड वेंट टू होरेशियो एंड होरेशियो जो है यहाँ पे बहुत शक्की जो मिजाज का है, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए आता है कि सच में जो है ये जो है डेनमार्क के किंग का भूत है या नहीं है. डेनमार्क का किंग कौन है? हैमलेट का फादर, और उसकी अभी डेथ हुई है. अब डेथ हुई है, उसको मारा गया, उसका भी पता नहीं है, लेकिन ये गोस्ट जो है गार्ड्स को दिखाई देता है पहले, और वो होरेशियो को बताते हैं. होरेशियो को जब दिखाई देता है तो ही वेंट टू Hamlet and tell him that he has seen the ghost of his father. Then Hamlet came and the ghost tell him the full story that his uncle Claudius has killed Hamlet's father. Ghost जो है बताता है कि मुझे जो है, अब ghost किसका है? Hamlet के फादर का है ना, तो वो बताता है कि मुझे जो है क्लोडियस ने जो है मारा है और तुम जो है इस बात का जो है रिवेंज लो. अब हम आगे देखें तो क्लॉडियस इज़ नॉट लाइक अ बैड किंग. ही हैड सेव्ड डेनमार्क फ्रॉम नॉर्वे अटैक. But in another side Hamlet is playing a game. He shows everyone that he is mad. अब वो सबको दिखा रहा है कि वो मतलब ये जो है सच, वो उसके गोस्ट की बातों पे यकीन नहीं करता है, और ये जो है क्रॉस चेक करने के लिए आता है कि वो सच बोल रहा था या नहीं, इसलिए वो प्लानिंग करता है. तो ही शोज़ एवरीवन दैट ही इज़ मैड. वो सबको दिखाता है कि वो पागल हो गया है और कुछ पागलों जैसे हरकतें करता है. समटाइम्स ही वेंट टू द टेरेस एंड अटेम्प्ट सुसाइड. सो हिज मदर Gertrude, and after the death of Hamlet's father, Gertrude married to Claudius, and because of it Hamlet is angry with her. So her mother sent Rosen cards and Gil Storm to spy on Hamlet. महल में जो है सब के सब उस पर जो है नज़र रख रखे हैं. इधर क्लोडियस भी ये जानना चाहता है कि वो सच में पागल हुआ है या नहीं है, और इधर उसकी मदर ने जो है इन दो को भेज दिया है. तो महल में सब उस पर जो है नज़र रख रहे हैं कि वो सच में जो है पागल है या नहीं है. और दूसरी तरफ हैमलेट अपना अलग ही प्लानिंग कर रहा है अपने फादर की डेथ का ट्रुथ जानने के लिए. तो हैमलेट मीट ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड मेड ए प्ले विद दैम, एंड द प्ले स्टोरी मैच विद द स्टोरी ऑफ द गोस्ट. गोस्ट ने जैसी स्टोरी बताई थी उस स्टोरी से जो है वो जो प्ले की जो स्क्रिप्ट है वो मैच होती थी, और उसने जो है जो पूरे महल को है वो प्ले देखने के लिए बुलाया, और वो क्लोडियस की रिएक्शन देखना चाहता था, क्योंकि उससे ही उसको पता चल सकता था कि सच में क्लोडियस ने उसे मारा है या नहीं, गोस्ट जो है वो सच कह रहा था या नहीं. और जैसे ही उसमें जो है प्ले में जो है जो मर्डर सीन आता है, तब क्लोडियस जो है वहाँ से उठ के चला जाता है. इससे ये प्रूव हो गया कि हैमलेट के फादर को जो है क्लोडियस नहीं मारा है. और जैसे ही वो मर्डर सीन से उठ के जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि उससे जो है गिल्ट है अभी कि उसने अपने भाई का जो है मर्डर कर दिया. तो अब जो है हैमलेट जो है अब उससे जो है क्लोडियस से जो है नाराज़ है. तो इसी बीच में गर्ट्रूड समझ आती है कि वो कर क्या रहा है. तो गर्ट्रूड उसे बुलाती है मिलने के लिए, पर जब वो उससे मिलने जा रहा होता है तो वो देखते हैं कि क्लोडियस जो है बैठा है, कोई भी नहीं है सिपाही हुआ है, तो मैं उसे वहाँ पे मार सकता हूँ. हैमलेट ने उसको उस समय नहीं मारा क्योंकि वो उसे ये लगा कि वो अभी जो है वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के समय अगर मैं उसे मार दूँगा तो वो जो है हेवन में चला जाएगा, और इसको तो है ना हेल में भेजना है, मतलब ही डिज़र्व्स हेल. तो इसलिए वो उस समय उसको नहीं मारते क्योंकि उस समय वो प्रेयर कर रहा होता है. वो गर्ट्रूड के पास चला जाता है. गर्ट्रूड और उसके बीच में एक तो हैमलेट पहले ही उससे जो है एंग्री है क्योंकि उसने जो है मैरी क्लॉडियस, और दूसरी तरफ गर्ट्रूड और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो वो काफ़ी एंग्री है. गर्ट्रूड को अब डर लग रहा है कि कहीं अपने एंगर में जो है मुझे मार ना दे, इसलिए जो है बाद में. और पीछे जो है पोलोनियस एक कैरेक्टर है ना, दरबारी है एक. पोलोनियस जो है उनको वहाँ पे जो कर्टेन्स है उनके पीछे खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा है. वो भी जानना चाहते हैं कि इसके बिहेवियर के पीछे क्या जो है चल रहा है. और जैसे ही वो इतने एंगर में चलता रहता है उसके मुंह से अचानक निकल जाता है हेल्प हेल्प. अब हैमलेट को लगता है कि क्लॉडियस जो है हमारी बातें सुन रहा है, तो पोलोनियस को क्लॉडियस समझ के जो है मार देता है. सो यहाँ पे जो है पोलोनियस मर जाता है. इसके बाद में जो है
अब पहले हम देख लेते हैं ऑफीलिया कौन है। तो ऑफीलिया जो है इसी पोलोनियस की जो है बेटी है। तो पोलोनियस को तो अब हैमलेट ने मार दिया, और ऑफीलिया को जो है हैमलेट जो है हैमलेट की जो है बीलव्ड है ऑफीलिया। और ये भी जो है अब अपने फादर की मौत के गम में खुद ही मर जाएगी। तो ऑफीलिया और पोलोनियस दो इसके अंदर जो है मर चुके हैं। दूसरी तरफ क्लोडियस ने अब सोचा कि हैमलेट ने जब पोलोनियस को मार दिया है तो इसे सज़ा होगी, तो इसे सज़ा नहीं होने देंगे। तो उसने क्या किया, रोजन कार्ड्स और गिल्ड स्ट्रॉन्ग के साथ में हैमलेट को जो है इंग्लैंड भेजने का प्लान बना लिया, और रोजन कार्ड्स और इनको जो है एक लेटर दे दिया और बोला कि तुम जाके किंग ऑफ इंग्लैंड को दे देना। ये उसको बचाने के पीछे उसका एक मोटिव ये था कि वो जो है हैमलेट का चैप्टर क्लोज़ करना चाहता था इंग्लैंड में, कि वो चाहता था कि इंग्लैंड भेज देता हूँ इनको और उन किंग के लिए एक लेटर भेज देता हूँ, और जिससे कि हैमलेट को जो है इंग्लैंड में ही मार दिया जाए। दूसरी साइड जो है लॉरेंस, जो कि ऑफीलिया का ब्रदर और पोलोनियस का जो है बेटा है, वो अपने फादर और अपनी बहन की डेथ का जो बदला लेने के लिए आ जाता है हैमलेट से। इन मीनवाइल हैमलेट शिप वाज अटैक्ड बाय सी पायरेट्स, और जो हैमलेट जिस शिप से इंग्लैंड जा रहा था उस पर अटैक हो जाता है समुद्री डाकुओं का। हैमलेट एस्केप एंड केम टू डेनमार्क, वेंट टू ऑफीलियाज फ्यूनरल। हैमलेट वहाँ से एस्केप मतलब भाग निकलता है और डेनमार्क वापस आ जाता है, और वहाँ पे वो जो है ऑफीलिया के फ्यूनरल में चला जाता है, कि ऑफीलिया जो मर चुकी है उसका जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें वो अटेंड करने के लिए चला जाता है। वहाँ पे जब लॉरेंस उसे देखता है तो वो जो है एक फ़ाइट और डिक्लेयर कर देता है हैमलेट और उसके बीच में। तो क्लॉडियस बोलता है कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे बीच में कंपटीशन रखता हूँ, जो जीतेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। तो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और क्लॉडियस जो है हैमलेट और लॉरेंस को दोनों को एक तलवार दे देता है। पर उसने पीछे क्लॉडियस ने क्या किया, लॉरेंस की तलवार पे जो है जहर लगा दिया, ताकि जैसे ही तलवार हैमलेट को लगे वैसे ही वो वहाँ पे ही मर जाए। तो उसने टोटल प्लानिंग कर रखी थी, ही वांट टू किल हैमलेट। इसके बाद में जो है युद्ध चल रहा है, तो क्लॉडियस ने एक प्लान और कर रखा था कि अगर तलवार से बाई चांस वो बच गया, लगा नहीं उसे कुछ भी और लॉरेंस हार गया, तो उसने क्या किया, उसने एक पॉइजनस ड्रिंक बनाई हैमलेट के लिए कि अगर तलवार से नहीं तो ये ड्रिंक पिला दूंगा उसको जीतने की खुशी में, तो इससे वो मर जाएगा। पर उसके दोनों ही प्लान फेल हो गए, क्योंकि पॉइजनस ड्रिंक जो है गर्टरूड पी लेती है गलती से, और उसके बीच में जो फाइट हो रही होती है उनकी, तो उनकी जो है तलवारें बदल जाती है, और जैसे ही हैमलेट लॉरेंस पे जो है अटैक करता है वैसे ही जो है उसके तलवार के घाव से जो वो जहर था वो उसके अंदर जाता है, तो उससे वो मर जाता है। हैमलेट समझ जाता है कि ये जो है तलवार पे जहर लगा हुआ है और अब मैं भी मरने वाला हूँ, क्योंकि उसने तलवार पकड़ रखी थी। तो उसने सोचा मैं मर तो रही हूँ, मैं क्लॉडियस को मार के मरता हूँ। तो उसने क्लॉडियस को मार दिया और ख़ुद भी मर गया। इसके बाद में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि क्लॉडियस ने डेनमार्क को नॉर्वे के अटैक से बचा रखा है। तो नॉर्वे वाला किंग जो है अटैक के लिए आ रहा था टू कॉन्कर द डेनमार्क, पर जब वो वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे हैमलेट मरा हुआ है, क्लॉडियस मरा हुआ है, तो मैं अब युद्ध किससे करूँ। उसके बाद में होरेशियो जो हैमलेट का फ्रेंड है, हमने देखा था, वो जो है पूरी स्टोरी बताता है नॉर्वे के किंग को कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे कैसे मरे। तो नॉर्वे का किंग जो है हैमलेट को एक ट्रिब्यूट देता है, उसको एक अच्छी श्रद्धांजलि देता है और उसको एक महान जो सोल्जर के रूप में उसको दिखाता है। और यहाँ पे जो स्टोरी एंड हो जाती है, स्टोरी एंड होती है नॉर्वे के किंग के ट्रिब्यूट के हैमलेट के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।